हे फ्रेंड्स, सो आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन जुड़ने वाले हैं जो अपने आप को स्ट्रीट परफॉर्मर कहते हैं। उनकी एज तो कुछ 20-21 के आसपास की ही है और उनकी ये म्यूज़िकल जर्नी एज अ प्रोफेशनल लेवल पे बात करूँ तो कुछ 1.5-2 साल ही हुए हैं। एंड स्ट्रेट परफॉर्मिंग उन्होंने काफ़ी रिजेक्शन के बाद स्टार्ट किया, लेकिन काफ़ी कम टाइम में उनको इतनी अच्छी सक्सेस मिल गई कि अभी तो वो बहुत बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं। खुद गाना लिखते भी है, कंपोज भी करते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी है, बहुत अच्छा गिटार भी बजाते हैं। सो वो गुजराती है भी नहीं और गरबा भी गाते हैं। एंड उनके बारे में, उनकी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ। सो आज हमारे साथ सिद्धार्थ है, तो आज उनके साथ काफ़ी सारी बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, क्या है उनके लाइफ में, क्या ड्रीम है, क्या करना चाहते हैं, अब तक कितना किया, हैप्पी मोमेंट्स वगैरह वगैरह, उनको और थोड़ा जानेंगे अच्छे से पर्सनली। सो वेलकम सिद्धार्थ, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मोमेंट विद मौसमी। आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे अगर आपको बोले आप खुद का इंट्रो, क्योंकि सबके अलग अलग स्टाइल होती है ना, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? मैं यूजुअली ऐसे जैसे स्ट्रीट परफॉर्मेंस में या कहीं पे स्टेज परफॉर्मेंस में मैं अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। हाय, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धार्थ अंबान एंड आई एम अ स्ट्रीट परफॉर्मर। मैं इंडिया में अलग अलग जगह जाके स्ट्रीट परफॉर्म करता हूँ और बस इतना सा मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। ओके फाइन। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, मतलब अभी आपका रूटीन जो होता है डे टू नाइट, तो अभी फिलहाल आपकी क्या है जर्नी, मतलब डेली जो स्टाइल है? अभी मेरा सुबह से शाम तक मेरा ऐसे टाइम फ्री रहता है ज़्यादातर, और उस टाइम पे मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ म्यूज़िक को लेके, और फिर शाम के टाइम पे मेरे शोज़ रहते हैं जो फिर कैफ़े में भी होता है, और कभी कभी मैं स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी करता हूँ, क्योंकि स्ट्रीट परफॉर्मेंस मैं ज़्यादातर मैं वीकेंड्स में करता हूँ, क्योंकि वीकेंड्स में ही हमारे यहाँ पे ज़्यादा क्राउड रहता है। हाँ। तो मैं उन दिनों में ये कर लेता हूँ। फिर एक महीने में मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि हर महीना मैं कोई एक नई जगह मैं ट्राई करूँ, जैसे कि जो अहमदाबाद से और गुजरात से भी बाहर हो। तो उस तरह का मेरा भी ओके। लेकिन आपका मतलब कितने बजे उठते हो और वो सब क्या है? नाइट में कितने बजे सोते हो, या तो फिर नाइट को भी आप प्रैक्टिस करते हो? क्या है वो? नाइट तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सोने का तो कुछ फिक्स है नहीं। उठने का सुबह मैं 9 बजे तक उठ जाता हूँ। ओके। और फिर यही डेली जो रूटीन रहता है मेरा। पढ़ाई तो अभी मेरा अभी बीकॉम कंप्लीट हुआ है अभी मेरा, तो कॉलेज तो है नहीं। सो नून टाइम पे मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूँ। शाम को फिर मेरा अगेन शो रहता है, फिर वो रात पूरा चला जाता है। रात को हम लोग बहुत लेट घर आते, मतलब आप आते हैं आफ्टर शो। शो खत्म होने के बाद भी हम लोग जैमिंग वैमिंग करते रहते हैं। और अभी नए नए दोस्त बनाने का टाइम है, क्योंकि नए नए दोस्त बनाते हैं हम लोग। और यही जो म्यूज़िक फील्ड है उसके भी काफ़ी सारे दोस्त, रात को हम लोग बैठते हैं, फिर जैमिंग करते हैं, सुबह घर आते हैं, सो जाते हैं,
ऐसे। ओके, तो फैमिली में कौन कौन है अभी? फैमिली में अभी घर में है मम्मी और पापा। दीदी अभी लास्ट ईयर वो कनाडा चली गई है फॉर स्टडीज़, तो अभी हम 3 लोग हैं घर में। ओके, एंड आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? स्कूलिंग मेरा लिटिल फ्लावर स्कूल करके हमारे घर के पास ही में है। सो मेरा बचपन से जो भी एक ही स्कूल रहा है मेरा, तो वहीं पे मैं पढ़ा हूँ। ओके, एंड आपका होम टाउन? होम टाउन मेरा केरला। केरला होम टाउन से? कहाँ से केरला से? केरला में पय्यनूर जगह है। वहाँ पे मैं मतलब मेरे मॉम डैड वहीं पे पले बड़े, और मैं भी यानी बॉर्न होने के बाद 1 या 2 ईयर तक मैं भी वहीं पे था। उसके बाद यहाँ पे आ गया था। पापा पहले से ही 90s से ही पापा यहाँ पे। ओके, हाँ, फिर मतलब यहाँ शिफ्ट हो गए थे सब। ओके, तो आपका बॉर्न वहाँ पे हुआ? हाँ, बॉर्न वहाँ पे हुआ केरला में, और फिर बाद में आप यहाँ पे अहमदाबाद में शिफ्ट हुए। ओके, सो स्टार्टिंग में फिर कैसा लगा था अहमदाबाद में? तब आप कितने थे, मतलब आप जब शिफ्ट होके आए थे तब आपकी एज क्या थी? सो 2003 में मैं बॉर्न हुआ, और फिर 2004 या 5 में मैं यहाँ आ गया था। तो मेरे को इतना कुछ तो याद नहीं, मैं 2 साल का ही था उस टाइम पे। ओके, मतलब स्कूलिंग सब इधर अहमदाबाद में हुई? अहमदाबाद में था। ओके, सो आपने गुजरात बोर्ड से किया या केवी केंद्रीय विद्यालय से? गुजरात बोर्ड से। गुजरात बोर्ड से, ओके। देन और मतलब ये म्यूजिक में आप कब, कौन सी एज थी जब म्यूजिक में इंटरेस्ट आया? जब मैं 8th में था, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि अपने गिटार क्लास ज्वाइन करते। हाँ। तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था, मैंने टाल दिया था कि नहीं, मेरे को नहीं करना, इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरे को। फिर मैंने गिटार क्लास ज्वाइन किया, मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। फिर जो मेरे सर थे, उन्होंने एक बार मेरे को ऐसे ही रैंडमली कहा कि कोई सॉन्ग गा के सुना। तो मैंने एक सॉन्ग सुनाया, तो सर ने मेरे को तब से मतलब मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि तेरा साउंड अच्छा है, तू म्यूजिक मतलब वोकल में भी तू थोड़ा ट्राई कर। ओके, कौन से थे ये सर, कहाँ पे थे? ये जॉन बोवस सर है हमारे, जिससे मैं गिटार सीखा हूँ। उन्होंने हमारे एरिया में स्टार्ट किया था। ओके, तो बस हम जो भी हमारे जो मलयाली जो स्टूडेंट्स थे, वही लोग ज़्यादा जाते थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट किया। फिर सर बहुत अच्छे थे, ये यानी स्टार्टिंग से सर ने बहुत मोटिवेट किया मेरे को पता भी नहीं था मैं गाने में इतना अच्छा हो सकता हूँ, या अभी भी मैं मतलब ऐसा होता है ना थोड़ा अंदर से। बट सर ऐसे थे कि सर ने हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं, तू बहुत अच्छा गा रहा है, तू कर। तो वो सर से मेरे को थोड़ा वो मिला। सर भी बहुत अच्छा गाते थे, मेरे को ऐसा लगता था कि सर के जैसा गिटार प्ले करते करते गाना है मेरे को भी। तो मैंने उनको देखते देखते फिर मैंने भी स्टार्ट किया। तो मैं कुछ 8th या 9th में ही था उस टाइम पे। ओके, तो घर से सपोर्ट था म्यूजिक फील्ड में जाने के लिए, या क्लासेस में सब करियर में? घर से मेरे को आज तक कभी नहीं रोका है, आज के दिन तक भी किसी ने भी नहीं बोला है। अभी भी फुल सपोर्ट है मेरे को। मैं बीच में वोकल क्लास भी ज्वाइन हुआ था, तब भी पेरेंट्स का ही ऐसा था। मेरे पापा भी थोड़ा बहुत गाते, तो पापा का सपोर्ट हमेशा से, मम्मी का भी हमेशा से सपोर्ट है। और इवन जो मेरे केरला में जो मेरे जो भी है फैमिली वाले, सब लोग हमेशा से सपोर्ट में ही है। ओके, वाओ, नाइस। एंड पापा क्या करते हैं एक्चुअली? पापा प्राइवेट जॉब करते हैं अहमदाबाद में। और मम्मा? मम्मी टीचर है। ओके, जो स्कूल में मैं पढ़ा वही स्कूल में टीचर है। अच्छा, लिटिल फ्लावर? हाँ, लिटिल फ्लावर में। ओके, तो आपने 12th तक वहीं पे किया? हाँ, वहीं पे। ओके, सो आपने स्ट्रीट परफॉर्म करने के लिए कब सोचा और क्यों सोचा? स्ट्रीट परफॉर्म एक्चुअली मेरे को पहले से करना था कैफेज में परफॉर्म करना था, लाइव म्यूजिक वगैरह। लाइव म्यूजिक में, क्योंकि इसमें एक स्टोरी है। मैं एक्चुअली जोमेटो करता था पहले। ओके, मैं जोमेटो में ऑर्डर्स लेता था। तो मैं हमारे पास में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ मैं गया तो ये लाइव म्यूजिक चल रहा था। अच्छा, तब मैंने सोचा कि ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ, लाइव म्यूजिक, क्योंकि मुझे भी गाना आता है, मैं भी गिटार बजा लेता हूँ। तो सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये। तो मैंने अलग अलग कैफेज में ट्राई किया। बट कोई भी यानी बोल रहे थे कि आप लोग को पहले यानी कुछ वीडियोस बताने पड़ेंगे कई कैफ़े में परफॉर्म किया हुआ। और आधे कैफ़ेज ऐसे थे जहाँ पे वो लोग के साथ ऑलरेडी जो लड़के थे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में 2-3 साल से काम कर रहे थे। तो हर जगह से डिनाइल था, कोई भी अलाउ नहीं कर रहा था। ये कब की बात है? ये 2022 की बात है, स्टार्टिंग की जनवरी की बात है, लास्ट ईयर। ओके, जस्ट अभी। हाँ, लास्ट ईयर जैन की बात है। तो फिर मेरे फ्रेंड के पास एक स्पीकर पड़ा था। ओके, तो मैंने बोला कि अपने एक ट्राई करते हैं। मैं थोड़ा शाई, पहले से ही शाई हूँ। मैंने सोचा कि एक यानी स्टेज फियर भी जाना चाहिए मेरा। अगर लाइव म्यूजिक मेरे को परफॉर्म करना है तो एक स्टेज फियर भी जाना चाहिए। तो मैंने इसको सोचा कि एक बार रिवर फ्रंट जो है अपना, वहाँ पे एक बार परफॉर्म करके देखता हूँ। सो मैंने एक बार ऐसे ही परफॉर्म किया और मेरे को पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। सो मैंने सोचा कि अब इसको ही कंटिन्यू करना है। ओके,
मतलब आपको कैफे में ये सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस आए, हाँ। तो आपने ये स्ट्रीट परफॉर्म हाँ। वाला आपने सोचा हाँ। और फिर आप गए वहाँ पे। हाँ। नाइस। सो ये सबसे जो पहला आपका फैन था उसका कुछ मेमोरी कुछ है? फैन एक्चुअली स्कूल टाइम में भी मैं करता था, तो हाँ हाँ थोड़ा पॉपुलर था स्कूल में भी ऐसे। ओके तो उस टाइम पे रहता है ना, जो जूनियर्स होते हैं उनको हाँ ज़्यादा अपने से रहता है, तो ऐसे मेमोरीज तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते कि, बट कभी ऐसे स्टेज पे या कहीं परफॉर्म कर लेता था हाँ तो उन लोगों को अच्छा लगता था, आके मिलते थे, बैठते थे। पर आज का टाइम ऐसा हो गया कि मैं कहीं परफॉर्म करता हूँ तो लोग आते हैं, फोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई फ़ैन ऐसा मैं बोल नहीं सकता। ओके। हाँ। सो मुझे ये बताओ कि आपके रोल मॉडल कौन है? इन म्यूज़िक ना, हाँ। हाँ अभी एक्चुअली मेरे को दर्शन रावल पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो भी अहमदाबाद से है, हाँ हाँ तो हाँ वो एक टच वैसा है मेरा। फिर आतिफ असलम, ओके आतिफ असलम और अरिजीत सिंह, ओके इनको मैं ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ। ओके ओके। तो आप गिटार आपको पसंद है, राइट? तो गिटार में पर्टिकुलर कोई ब्रांड आपको पसंद है बजाने में? ब्रांड मेरे को पहले से यामाहा बहुत पसंद था। अच्छा। मैं लेने भी यामाहा ही गया था, हाँ, बट फिर मेरे को साउंड के हिसाब से मेरे को ये उस टाइम पे ज़्यादा बेटर लगा, तो मैं Okay. कॉर्ड लेके आ गया था ऐसा। नाइस नाइस। और कुछ कोई स्टोरी है स्पेशल? मतलब अभी तक आपने कितने परफॉर्म किए हुए हैं ऐसे लगभग लगभग स्ट्रीट Live? में देखा जाए हाँ। तो मैंने अबाउ 50 किया है अभी तक स्ट्रीट्स में। अबव 50? 50। और सारे के सारे कहाँ, कौन कौन से सिटी अगर में? सिटीज़ में जैसे कि अभी मैंने इंदौर कवर किया है। हाँ। इंदौर हो गया, वडोदरा हो गया, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फिर और मेरे को अभी ऐसे अचानक से याद नहीं आ रहा। हाँ, ओके। हाँ। मतलब यहाँ पे आपने स्ट्रीट परफॉर्म किया है या कोई इवेंट थ्रू नहीं गए नहीं हैं नहीं, लाइव? मैंने यहाँ सब जगह मैंने स्ट्रीट परफॉर्म ही किया है। स्ट्रीट परफॉर्म हाँ। किया है, ओके। सो नाइस। तो फिर आपको इवेंट में फिर यहाँ से कुछ फ़ायदा मिला? मतलब उसके हाँ। बाद की जर्नी क्या है? जैसे आपने बोला कि आप कैफ़े में बजाने के लिए आपने स्ट्रीट परफॉर्म स्टार्ट किया, तो फिर बाद में क्या हुआ? उसमें कुछ हुआ कवर अप? मतलब स्टोरी क्या हुई हाँ, आगे? अभी जैसे स्ट्रीट में मैं परफॉर्म करता हूँ हाँ तो काफ़ी लोग नंबर ले जाते हैं प्राइवेट इवेंट्स के लिए। हाँ हाँ वो लोग पूछते हैं आप लोग प्राइवेट इवेंट्स करते हो कि नहीं, तो मैं उस तरह से वो होने लगा। फिर जब वीडियोस मेरे जब लोगों तक पहुंचने लगा तब कैफ़ेज से भी इंक्वायरी आने लगी, तो फिर मैंने कैफ़े स्टार्ट किया। फिर मेरे को अभी याद है कि जहाँ पे मैं सबसे पहली बार पूछने गया था कैफ़े में, जहाँ से डिनायल 2 से 3 बार आया था, रिसेंटली अभी 1 महीने पहले मैं वही परफॉर्म करके आया हूँ। ओके। मेरे को उन लोगों के सामने से आया था, तो अच्छा, अभी मैं वहाँ पे परफॉर्म नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अभी आगे का क्या प्लान है? आगे मेरे को ऐसा है कि मैं स्ट्रीट जो कल्चर है, क्योंकि मैंने शुरुआत स्ट्रीट को किया था एकदम ऐसे एक अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने पब्लिक फियर हटाने के लिए, बट आज जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा है कि स्ट्रीट को मेरे को आगे ले जाना है। क्योंकि अभी जैसे चित्तौड़गढ़ में हमने परफॉर्म किया था, वहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत नई थी। वहाँ के लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप क्यों कर रहे हो, ये क्या है ऐसा। तो मैं देख रहा हूँ फॉरेन में ये सब चीज़ें नॉर्मल है, बट यहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। इवन अभी भी मैं रिवर फ्रंट में करता हूँ तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि आप मुझे जैसे बताओ। कि अभी लास्ट 2-3 टाइम से ऐसा हो रहा है कि पुलिस आके मेरे को भगा देती है कि यहाँ मत करो। मैं कोई ट्रैफिक नहीं रोक रहा ना कुछ कर रहा, बट फिर भी पता नहीं वो लोग आके थोड़ा ऐसा सब मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रहा है। पर ठीक है, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत जैसा वो लोग कहते हैं 10 बजे से पहले आके करना हो तो करो, तो मैं वो थोड़ा देख लेता हूँ। पर मैं आफ्टर 10 इसलिए जाता हूँ क्योंकि रिवर फ्रंट ऐसी जगह है जहाँ पे रात को ही लोग आते हैं, और इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ। पर अभी थोड़ा ऐसी सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ रही है। ओके। उसके अलावा और कोई चैलेंजिंग मोमेंट ऐसा कुछ था? मतलब हाँ, ऐसा होता है। जैसे कई जगह पे रात को परफॉर्म करते हैं तो कुछ लोग परेशान भी करते हैं, कुछ लोग परफॉर्म करने नहीं देते। जैसे हम गा रहे हैं तो गाने नहीं देंगे, जैसे कुछ ग्रुप्स होंगे जो हमको नहीं करने देते, जैसे परेशान करेंगे। हम कुछ गा रहे हैं तो बीच में आ जाएंगे, या फिर वो लोग कहेंगे कि हमको एक गाना गाना है तो गाना ही है, ऐसा कि हमको ही गाना है। अब ऐसा भी प्रॉब्लम आया हुआ है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं। हाँ, तो ये कहाँ पे हुआ आपको? ये यहीं पे जो मैंने बताया, जो चाय वाले हैं, ओके। चाय वाले के वहीं पे हुआ था। वो लोग ऐसे मेरे पॉकेट में आके पैसे डाल के गए कि अब आपको यही गाना गाना है, ऐसा। और वही मेरे को याद है वो इंसिडेंट। ये दोस्ती गाना मैंने कुछ 4 से 5 बार गाया था मैंने। एक बार ख़त्म किया तो दूसरी बार जब उन्होंने बोला तो मैंने एक एज एन आर्टिस्ट उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने उनके लिए कर दिया। अब दूसरी बार आए,
तीसरी बार आए तो मेरे को वही गाना बार बार गाना पड़ रहा था, ऐसा हो गया था। अच्छा। सब लोग ऐसे रिक्वेस्ट देते होंगे ना कि ये वाला सॉन्ग करो, ये गाओ, तो सबसे ज्यादा कौन सा सॉन्ग की डिमांड आती है? सॉन्ग फिर उस टाइम पे कौन सा सॉन्ग ट्रेंडिंग में होता है वो भी डिपेंड करता है। जैसे केसरिया जब रिलीज हुआ था, हाँ, वो टाइम पे केसरिया की डिमांड बहुत आती थी। और मैं पहले से मैं बता दूं, मैं लिरिक्स में इतना कच्चा हूँ, मेरे पास जो लिरिक्स रहता है वही देख के मैं वही जो पर्टिकुलर सॉन्ग से वही गाता हूँ। और उसमें अगर कोई नया सॉन्ग अगर आ जाता है ना तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा, तो बजाने में भी वो कॉर्ड्स वगैरह देखने पड़ते होंगे? नहीं, कॉर्ड्स तो फिर भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, बट लिरिक्स जो है ना उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आता है। ओके, सो अभी आगे का क्या प्लान है? आपको क्या करना है? आपका ड्रीम ऐसा क्या है कि मुझे यहाँ तक तो अभी म्यूजिक में जाना है? आपका ये तो फिक्स है कि आप म्यूजिक में करियर करोगे, राइट? वो तो मुझे अब तक की बात में पता चल गया, क्योंकि अभी आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ है एंड अभी आपकी जर्नी आपने 2022 से स्टार्ट की है। और जैसे मैंने आपकी आईडी में देखा, आपने इतने कम टाइम में काफ़ी सारे फॉलोअर्स कर दिए हैं। सो ऐसा कुछ होगा ना कि मुझे यहाँ तक करना है, ये लेवल पे जाना है म्यूजिक में, तो ऐसा कुछ सोच के रखा है? क्या है वो चीज़? नहीं, मैंने अपने लिए एक ऐसी बाउंड्री मैंने अभी तक ऐसी बनाई नहीं है, बट मेरे को ऐसा है कि मेरे पास जो कुछ मेरे खुद के कॉम्पोजिशंस है, मैंने अभी तक उसको रिलीज़ किया नहीं है। लास्ट ईयर से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसको रिलीज़ कर पाऊँ। लाइक गिटार में कॉर्ड्स है या कुछ गाने लिखे हैं? मैंने गाने लिखे हैं और मुझे वो रिलीज़ करना है, बट उसके लिए सही बताऊँ तो जब स्टार्ट में मैं स्टूडियोज़ में गया था तो वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज बोल रहे थे, जो अभी के टाइम में मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। मैं पेरेंट्स से ले सकता हूँ, बट मेरे को ऐसा है कि शायद मुझे इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है मेरे साइड से, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। और अभी बात चल रही है मेरी एक सॉन्ग के लिए, तो बस मेरे को ऐसा है कि मैं खुद के जो थोड़े बहुत कंपोजिशंस है उसको थोड़ा आगे तक ले जाऊँ, बस खुद के वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन सकते हैं, उस तरह से थोड़ा देखना है मेरे को। ओके, और आप ऐसा सोचते हो, मतलब आउट ऑफ कॉन्सर्ट आपके हो, मतलब बिल्कुल। आप क्या सोचते हो किसके साथ? आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट है कि आपने ऐसा सोचा कि काश ऐसा कुछ मौका मिल जाए कि मैं उसके साथ परफॉर्म करूँ? तो मुझे दर्शन रावल के साथ परफॉर्म करना है, ऐसा मतलब, यानी मैं जब स्टार्ट किया था स्ट्रीट म्यूज़िक, तो मैं सिंधु भवन एरिया बहुत जाता था परफॉर्म करने। तो मेरे जो दोस्तों को पता है कि मेरे को दर्शन रावल बहुत पसंद है, वो लोग का मेरे को एक मैसेज ऐसा आता था कि भाई एक दिन तू पक्का तू दर्शन रावल की नज़र में आएगा सिंधु भवन में, ऐसा। तो मतलब मेरे को पहले से दर्शन रावल के साथ, मतलब वो बोलते हैं ना, जब मैंने ये गिटार और ये सब स्टार्ट किया था तब से मैं उनके सॉन्ग सुन रहा हूँ, तो मेरे को एक अलग ही कनेक्शन है उनके जो सॉन्ग्स जो है वो सुनते तो एक अलग कनेक्शन है मेरा। शायद हो सकता है मेरी स्टोरी कुछ उससे कनेक्ट करती है, ऐसा कुछ जो भी है। मुझे थोड़ा ऐसा है कि दर्शन रावल से मिलना है, उनके साथ कनेक्ट करना है, गाना है, ऐसा वो एक ड्रीम है। ओके, आपका कोई पर्टिकुलर जोनर है आपको जो जिसमें मजा आती है गाने, मतलब म्यूजिक के अंदर? कौन सा जोनर आपको पसंद है? मैं मेरे ज़्यादातर जो सॉन्ग्स हैं, मेरे को सैड सॉन्ग्स गाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, सैड, ओके। और म्यूजिक में लाइक रॉक है, ये है, तो उसमें क्या पसंद है आपको? लिसनिंग में, हाँ, म्यूजिक की बात करो, लाइक रॉक होता है, एक फ्यूजन होता है, एक फोक होता है, तो उसमें जैसे मेटल भी होता है, तो उसमें आपको कौन सा जोनर पसंद है म्यूजिक वाइज? मैं सुनता भी ऐसे सॉन्ग्स हूँ जो जैसे मैं गाता हूँ, सैड सॉन्ग। हाँ, सैड सॉन्ग सुनता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि कैफे में फिर आपने बाद में स्टार्ट किया स्ट्रीट परफॉर्मर, आपका स्टेज फियर दूर करने के लिए स्ट्रीट परफॉर्म कर रहे थे, तो उसके बाद कैफे में तो आपको मिल गया, लेकिन अभी कितने कितने कैफे के साथ आपका टाई अप है? मेरा अभी रिसेंटली देखा जाए तो टी पोस्ट के साथ टाई अप है। टी पोस्ट मेरे को महीने में कुछ 4-5 शोज देता है। ओके, तो ऐसे देखो तो उनके साथ टाई अप है। फिर कभी भी कहीं से भी फ़ोन आ सकता है, ऐसा है। कभी भी फ़ोन आ जाता है कि आज ये कैफ़े में शो है तो आप कर सकते हो या नहीं। वैसा अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं कर लेता हूँ। पर कभी अगर मैंने आज अगर सुबह सोच लिया कि आज रात को स्ट्रीट करना है, और अगर आज मुझे फ़ोन आया कि आज कैफ़े करना है, तो मैं फिर कैफ़े मना कर देता हूँ। क्योंकि स्ट्रीट जहाँ से मेरे को लोग जानने लगे वो स्ट्रीट है, तो मैं स्ट्रीट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। ओके, ऐसा फाइन। सो कैफ़ेज़ के ये तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी इवेंट में आपने स्टार्ट किया है, मतलब जैसे कि कोई कॉन्सर्ट है या कोई आर्टिस्ट का है तो उसके साथ आपने ज्वाइन किया है एज अ म्यूजिशियन गिटार में, तो वो कब से स्टार्ट हुआ और किसने आपको ब्रेक दिया इसमें? अभी रिसेंटली मैंने हंग्री टू में परफॉर्म किया था। वो हंग्री टू में एक फॉर्म निकला था, फॉर्म फिलअप करना था, मैंने फॉर्म फिलअप किया,
तो ये कहाँ से पता चला फोम निकला था? मुझे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने मेरे को भेजा, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड किया कि ऐसा एक हंग्री टो करके बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस होता है, वहाँ एक बार ट्राई करो ऐसा। पर मैं पहले से देखता आ रहा हूँ हंग्री टो में बैंड के साथ ही परफॉर्मेंस होता है, मेरा कोई ऐसा बैंड है नहीं। मैं एक सिंगल गिटार प्ले करता हूँ और मेरा एक फ्रेंड है जो काउन प्ले करता है, जिसको क्लैप बॉक्स भी कहते हैं। तो मैंने ऐसे ट्राई किया कि एक बार करने जैसा है, ट्राई करके देखते क्या पता शायद नंबर लग जाए। तो मैंने फॉर्म भरा, विद इन 2 days उनका रिप्लाई भी आ गया। उन्होंने मेरे वीडियोस देखे इंस्टाग्राम पे, तो उनको भी अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने मेरे को चांस दिया। और मैंने सोचा नहीं था, बट उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था उस दिन। तो वहाँ पे आपने सोलो किया था हंग्री टो में? हाँ, मेरे साथ एक क्लैप बॉक्स जो मतलब आप हम 2 जनों ने था, कोई बैंड नहीं था, कुछ नहीं था। बट वहाँ पे थोड़ा ऑडियंस ऐसा होता है जिनको सॉन्ग्स ऐसे चाहिए जिसमें वो लोग डांस भी कर सके। तो अभी मैंने स्टार्ट किया गरबा भी, जैसे हम गुजरात में रहते तो थोड़ा गरबा टच भी होना चाहिए, तो गरबा भी लिया एंड में। फिर अभी जो अरिजीत सिंह ने ये शो में दाखला परफॉर्म किया था, वो भी मैं प्रिपेयर करके गया था। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैंने प्रिपेयर किया था, घर से निकलते टाइम ही मैंने वो सोचा कि वो दाखला भी करते एक बार, और वो दाखला भी बहुत बहुत ही अच्छा था। तो पब्लिक ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। एंजॉय किया, नाइस। ओके, सो आपने बताया कि आप जोमेटो में काम कर रहे थे, तो वो वहाँ पे क्या जर्नी रही आपकी, कैसी रही, एंड कितने टाइम वहाँ पे काम किया? और जोमेटो के अलावा भी आपने कहीं पे काम किया है? हाँ, किया है। तो मैं पहले से बताता हूँ, स्टार्टिंग मैंने किया था कोविड के टाइम पे। कोविड जैसे थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो मैं ऐसे ही घर पे ही था, और मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड्स थे 2-3 जो ऑलरेडी डीमार्ट में काम कर रहे थे। तो मैंने कभी जॉब किया नहीं था, 12th ख़त्म ही हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी एक ट्राई देते। तो मैंने डीमार्ट में स्टार्ट किया, और मेरे को एक गिटार भी लेना था। सो डीमार्ट में मैंने कुछ 4 महीने काम किए, एज अ पैकर मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ था। फिर वहाँ पे कौन से डीमार्ट में? ये हमारे विसत एरिया में जो है, हाँ, वहाँ के डीमार्ट में मैंने जॉब किया। 4 महीने वहाँ जॉब किया, फिर थोड़े पैसे जमा किए, फिर गिटार लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें और भी ली होगी। गिटार मेरे को मेन पर्पस था मेरा कि मेरे को गिटार लेना एक। हाँ, मैं फैमिली से ले सकता था पैसे, पर मतलब कभी भी घर से कुछ प्रॉब्लम था नहीं मेरे को। घर में कभी भी किसी चीज़ के लिए मना किया नहीं है। बट मेरे को एक ऐसा था कि यानी गिटार लेना है तो खुद से लेना है। तो फिर मैंने गिटार लिया, फिर थोड़े टाइम तक गिटार में ही वही प्रैक्टिस करता रहा, सब ठीक था। उसके बाद मैंने सोचा कि जोमेटो भी उस टाइम पे थोड़ा ट्रेंड पे था, और मैं व्लॉगिंग भी करता था। तो मैंने सोचा कि व्लॉग कर रहा हूँ तो कुछ कंटेंट भी होना चाहिए। तो मैंने मज़े मज़े में स्टार्ट किया जोमेटो, और जोमेटो से मेरे को अच्छे खासे पैसे आने लगे। तो मैंने सोचा कि जो और चीज़ें चाहिए मेरे को, जैसे स्पीकर लेना था मेरे को, और फिर और भी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि जोमेटो करते। फिर जोमेटो स्टार्ट किया। जोमेटो स्टार्ट करने के बाद कुछ 2 महीने मैंने सेविंग्स करी। उसके बाद मैंने जो गिटार की अलग अलग चीज़ें थी, एसेसरीज में मैंने पैसे डाले थोड़े बहुत, फिर वायर्स होते, इसकी अलग अलग चीज़ों में मैंने पैसे डाले। मतलब जो भी था वो सब मेरे म्यूज़िक फील्ड में ही काम आया। फिर यही थोड़ा बहुत फिर घूमना फिरना भी हो गया था, क्योंकि ट्रैवल करना मेरे को पहले से पसंद था, और मैं जैसे व्लॉगिंग करता था तो ट्रैवल का शौक भी पहले से था, तो ट्रैवलिंग भी करता था, तो वही सब चीज़ें थी। तो ये गिटार से पहले आपके पास कौन सा गिटार था? ये गिटार से पहले था मेरे पास ग्रेनेडा का, वो छोटा गिटार था एकदम, और मेरे को थोड़ा अपग्रेड करना था, इसलिए मैं फिर इस पे शिफ्ट हो गया। ओके, नाइस। आप स्कूल में कैसे थे? स्कूल की जर्नी कैसी रही आपकी? टीचर्स, फ्रेंड्स, वो सब कैसा था? स्कूल में मैं कैसा था वो तो पता नहीं, पर मेरे से सब परेशान थे। मैं मस्ती भी बहुत करता था, और जैसा मैंने बताया मेरी मम्मी स्कूल में थी। मेरी मम्मी का शिफ्ट था नून से इवनिंग, मेरा था मॉर्निंग से नून। तो मेरी मम्मी अभी भी बोलती है कि जब मॉर्निंग से नून की टीचर्स जब निकल के जाती थी, तो मेरी मम्मी छुप के खड़ी रहती थी कि कहीं आज भी कुछ यानी कंप्लेन ना कर दे। तो मैं थोड़ा नोटोरियस था, बहुत बहुत मस्ती करता था। फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छे थे, और सिर्फ मेरे क्लास के फ्रेंड्स नहीं थे, जूनियर्स में भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और जो हमसे सीनियर होते थे वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो उस तरह का था, बस यही था, बहुत मस्तीखोर ज़्यादा था। बट अभी रिसेंटली स्कूल में एक फंक्शन हुआ था, उसमें मेरे को उन लोगों ने एक दिन कॉल किया कि जो फंक्शन है उसमें परफॉर्म कर सकते हुए नहीं, ऐसा करके। तो मैं गया और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा मतलब मेरे को रिस्पांस मिलेगा स्कूल से। सारी टीचर्स एकदम शॉक थी कि मतलब सबके मुंह से एक ही चीज़ निकल रहा था
कि ये कैसा था और अभी मतलब कैसा है, मतलब उनको भी बहुत प्राउड फील होता है। जो मेरे को फेसबुक में टीचर्स हैं वो लोग रेगुलर वो लोग कमेंट करते हैं मेरा जो जर्नी देख रहे हैं, जैसे मैं कहीं बाहर परफॉर्म करने जाता हूँ तो वो लोग को बहुत प्राउड फील होता है कि आज मतलब स्कूल से निकल के ये कुछ तो कर रहा है, मतलब टीचर्स को ऐसा कुछ था ही नहीं ना कि ये कुछ करेगा, ऐसा कुछ भी कर सकता है ऐसा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन मेरी मम्मी ने आके एक चीज़ बोली थी मेरे को, सब टीचर्स के बीच में, टीचर्स जब मेरे को ऐसे घेर के खड़ी थी तब मेरी अम्मी ने आके एक चीज़ बोली कि मैं टीचर्स से भागती थी, आज टीचर्स मेरे पास आके बोल रहे हैं कि आपका लड़का मतलब इतना अच्छा कर रहा है। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो कुछ स्कूल की मेरी ऐसी कुछ मेमोरीज है। ओके, तो ये तो आपका मतलब लाइफ टाइम वाला मोमेंट हो गया आपके मम्मी ने ये वाला जो। मैंने लुका छुपी सॉन्ग परफॉर्म किया था मेरी मॉम के लिए स्टेज में, स्कूल के वो स्टेज में, और मेरी मॉम को स्टेज पे बुलाया था मैंने। और वो सब चीज़ें ऐसी है कि मतलब एक तरह से मैं मेरी मम्मी को जो गिफ्ट दे सकता हूँ वो यही चीज़ें थी। क्योंकि पूरी स्कूल लाइफ में मैंने मेरी मम्मी को सिर्फ, मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ दुख दिया था। क्योंकि यही चीज़ें नहीं थी, बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से मम्मी को बहुत मतलब टीचर्स के साइड से सुनना पड़ता था। बट एक गिफ्ट जो हो सकता था वो मैंने मेरी मम्मी को इस तरह से दिया था, डेडिकेट किया था सॉन्ग। ओके, सो जैसे बोलते हैं ना कि म्यूज़िक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत वो होता है, तो लाइक आपकी जर्नी में जब आप ये परफॉर्म करते हो या तो म्यूज़िक से कनेक्ट होते हो, तो आप खुद में मेंटली या स्पिरिचुअली या तो फिर इंटेंसली क्या फील करते हैं? मतलब जर्नी आपका ग्राफ कैसा रहता है, आपको क्या फील होता है एक्चुअली? मुझे ऐसा लगता है जब मैं म्यूजिकली जब मैं कनेक्ट होता हूँ तब मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ, और जब मैं नॉर्मल ऐसे विदाउट म्यूजिक ऐसे बैठता हूँ तो मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ। जैसे अभी मैं थोड़ा नर्वस हूँ या शाई फील कर रहा हूँ, पर जैसे ही मैं एक गिटार ले लेता हूँ या फिर मैं गाने लगता हूँ तो मुझे फिर वो सब चीज़ें मेरी साइड हो जाती है। फिर जो परफॉर्मेंस करता हूँ वो एक ऐसा कनेक्ट होता हूँ, वो मुझे भी नहीं पता होता है कि मतलब क्या ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, बट वो एक अलग ही फील है जिसमें मैं चला जाता हूँ। मैं अभी उसको ऐसे डिफाइन नहीं कर पा रहा क्या है, बट वो एक अलग ही चीज़ रहता है। कुछ पावर मिलती है आपको और करने की? डेफिनेटली कुछ पावर है उसमें कि मतलब एक इंसान जो नॉर्मली है तो फिर वो शाई है, पर जब परफॉर्म कर रहा है तो वो एक डिफरेंट, एक अलग ही पर्सन है, एक अलग कैरेक्टर हो जाता है, कैरेक्टर अलग हो जाता है पूरा। सो आप ऐसा सोचते हो कि म्यूजिक से एक आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो सोसाइटी को, एंड कुछ ऐसा कोई मैसेज है या कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में, आसपास में कुछ चीज़ है जो जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, एक क्रांति की ज़रूरत है, वो म्यूज़िक थ्रू हो सकती है? और हो सकती हो तो कैसे? जैसे आपने बताया कि एक फॉरेन कल्चर में स्ट्रीट परफॉर्म एक कॉमन चीज़ है लेकिन इंडिया में नहीं है, तो अगर उसको मतलब ये एब्जॉर्व करे यहाँ की सोसाइटी के ये आर्ट को रिस्पेक्ट दे और ये करने दे, इससे कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, और अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए क्या रेवोल्यूशन आप कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस सोसाइटी को कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मैं परफॉर्म करता हूँ तो फैमिलीज भी अटेंड कर रही होती है, तो जैसे मैं परफॉर्म करके जब रख देता हूँ सब, तब फैमिलीज आती है, उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी वो यही पूछते हैं कि हमको हमारे बच्चों को अगर सिखाना हो या कुछ हो तो वो मेरे से पूछते हैं कि क्या है इसमें आगे स्कोप क्या है। मैं स्कोप की गारंटी तो नहीं देता हूँ, बट मैं पूरा इतना उनको कन्विंस कर देता हूँ कि जितनी क्राउड मैं खड़ी कर सकता हूँ यानी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो अगर आपका बच्चा अगर अच्छे से सीखे तो वो और भी अच्छा कर सकता है ऐसा। और जैसा मैंने कहा ये स्ट्रीट कल्चर मेरे को बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि मेरे को देख के कुछ अगर हमारे एरिया में ही जो है अभी मैंने अभी लास्ट 2-3 बार मेरे को लोगों ने वीडियोस भेजा है, उसमें ऐसा देखा है मैंने अहमदाबाद में अलग अलग जगह पे जैसा मैंने स्टार्ट किया था वैसे ही लोग अभी कर रहे हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में अलग अलग जगह में वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने मेरे को देख के ही शुरू किया, जैसे मैंने भी किसी को देख के ही शुरू किया था। मुझे याद है मुंबई में एक आर्टिस्ट है शकील म्यूजिक करके, मैंने सबसे फर्स्ट उनका वीडियो देखा, वो स्ट्रीट में ऐसे रैंडमली परफॉर्म कर रहे, तभी मेरे को एक आइडिया ऐसा स्ट्राइक हुआ कि क्यों मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। तो बस उस तरह से मैंने किया। और अभी मैं कह सकता हूँ इंडिया में जो ऐसे ट्रैवल करते करते परफॉर्म कर रहे हैं वैसे सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक मैं हूँ और एक भैया है जो अभी राजस्थान से। हम 2 ही लोग हैं जो पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और साथ में ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे मैं अगर उनको देख के इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ तो
मुझे ऐसा कि कहीं ना कहीं मेरे को देख के भी कोई इन्फ्लुएंस हाँ हो तो बस, और होते भी है वो मैंने देखा है, तो बस कुछ ऐसा है। ओके आप आपकी ऑडियंस, आपने ऐसा सोचा कि ये स्ट्रीट परफॉर्म या तो कैफे में करते हो तो सबसे ज़्यादा ऑडियंस आपको जो अप्रिशिएट करती है वो एज ग्रुप कितना कौन सा होता है? बच्चे होते हैं या पेरेंट्स होते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं? कौन से ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं? अप्रिशिएट ज़्यादातर लोग जो सीनियर्स होते हैं वो लोग करते हैं, यंग एज वाले भी करते हैं, बट जो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना वो सीनियर्स ही होते हैं, जो मार्क करते हैं आपको ऑब्जर्व अच्छे से करते हैं वो सीनियर सिटीजन और होते हैं। मैं थोड़ा बहुत सॉन्ग्स जैसे अभी अगर मैं कैफे में या कहीं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं ऑडियंस देखता हूँ किस तरह की, अगर सीनियर सिटीजन ज़्यादा है तो मैं रेट्रो में चला जाता हूँ थोड़ा, रेट्रो उन लोगों को ज़्यादा पसंद है, और जैसे अगर यंग एज है तो फिर मैं हमारे टाइम के गाने गाता हूँ थोड़ा, तो उस तरह से ऐसे देखा जाए तो सीनियर्स ज़्यादा वो करते हैं। और मैंने नोट किया है एक चीज़, स्ट्रीट में मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। ओके कैफ़े में लोग अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं, कैफ़े में लोग खाने आते हैं या फिर उनका टाइम स्पेंड करने आते हैं, तो वो लोग सीधी सी बात है मेरे को सुनेंगे नहीं, तो मेरे को वहाँ रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिलता है। बट स्ट्रीट ऐसी जगह है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर जगह पे खड़ा हो तो लोग अगर आ रहे हैं तो वो सिर्फ मेरे को सुन के आ रहे हैं, मुझे सुना उन्होंने तो ही वो लोग आ रहे हैं, तो ही वो लोग, मैं अगर 1 घंटा भी परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो लोग बैठे हैं तो सिर्फ मेरी वजह से, या मैं गा रहा हूँ उसकी वजह से बैठे। कैफ़े में वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो कैफ़े को मैं एक एक्सपीरियंस के लिए ही करता हूँ। कैफ़े में एक अर्निंग हो जाती है थोड़ी बहुत, और फिर एक्सपीरियंस भी मिलता है कि पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट करना है या पब्लिक को कैसे सॉन्ग्स में हमको वो करना है। तो स्ट्रीट परफॉर्म से तो जस्ट ओनली आप आपका एक फैम या फॉलोइंग्स बढ़ेगा, राइट? आपको कुछ अर्निंग तो मिलती है वहाँ पे? होता है, लाइक मेरा QR कोड रहता है, ओके, मेरा पूरा चार्ट पेपर रहता है, उसमें लिखा हुआ है कि ये जहाँ इसमें जो फंडिंग हो रही है उसके हेल्प से मैं इंडिया पूरा ट्रैवल करता हूँ ऐसा। तो मैंने जैसा पहले कहा कि मैं मंथ में एक बार ट्राई करता हूँ कि मैं कहीं बाहर जाके परफॉर्म करूँ, तो जो सेविंग्स मेरी उसमें होती है उसी के थ्रू मैं परफॉर्म करता हूँ बाहर। ओके, बराबर। तो अहमदाबाद में ऐसी स्ट्रीट परफॉर्म वाली कौन कौन सी लोकेशन है जो एकदम पॉपुलर है और ज़्यादा वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा रहती है? तो और आपने ज़्यादातर कौन से एरिया पे किया हुआ है? अहमदाबाद की बात करूँ तो हाँ, इसमें 2 तरह से है। जैसे सिंधु भवन था सबसे स्टार्टिंग में, मैंने सिंधु भवन बहुत ज़्यादा मैंने उसको कवर किया है। सिंधु भवन में कह सकते हैं कि अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा, हाँ, अर्निंग भी। स्टार्टिंग में मैंने मेरा चार्ट पेपर इस तरह से लगाया था कि मेरे को माइक और वो सब लेना था, तो मेरा चार्ट पेपर उस तरह का था कि आई वांट टू बाय अ माइक एंड समथिंग ऐसा। तो और वहाँ पे एरिया थोड़ा पॉश है, तो फंडिंग भी ज़्यादा होता था, इवेंट्स भी मिलती थी वहाँ से मेरे को, तो उस तरह से वो जगह अच्छी थी। बट अभी जैसा मैंने बताया, मैं अभी गरबा वाले लाइन में भी थोड़ा चला गया हूँ। मैं गुजरात है तो फिर गरबा भी टच होना चाहिए, तो मैं गरबा और वो सब करवाने के लिए अभी मेन जगह मैं पकड़ता हूँ रिवर फ्रंट। और रिवर फ्रंट ऐसी जगह है, पूरा ओपन एरिया है, और वहाँ पे सबको बैठने के लिए अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन रिवर फ्रंट तो काफी बड़ा है, लेकिन पर्टिकुलर आपने पॉइंट, जैसे वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के ऑपोजिट साइड पे आई लव एंटार्क्टिका करके लिखा हुआ है, उसके वहीं पे ही मैं परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। और जैसे ही गरबा का नाम आता है तो फिर गुजरात है, सब लोग गरबा करते हैं, तो मतलब ऐसा ही लगता है कि नवरात्रि है। ओके, हाँ, तो बहुत वहाँ बहुत मजा आता है। आपने म्यूजिक टीचिंग के बारे में कभी सोचा है कि आप क्लासेस वगैरह करोगे? मैंने सोचा था कोविड के टाइम पे, जब मैं डीमार्ट का प्लान आया था, तब मैंने सोचा था। मेरी मम्मी एक्चुअली एक ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन पढ़ाती थी, तो वो भी बंद था ट्यूशन सेंटर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको वहीं पे मैं म्यूजिक टीचिंग भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत सी इंक्वायरीज आती थी। मम्मी टीचर है, तो उनके स्टूडेंट्स बहुत से थे जो मम्मी को पूछते थे कि भैया सिखा सकते हैं कि नहीं। बट मैं तब भी और अब भी यही मानता हूँ कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं किसी को सिखा सकूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मैं नहीं सिखा, नहीं सही में मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं किसी को सिखा सकूँ। ओके, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको बजाने की है, मतलब सीखने की ऐसा है कि मैं अभी ये सीखूँ, ये अभी मैंने सीखा नहीं है लेकिन मन में इच्छा है कि ये मुझे बजाना है एक बार और अच्छे से बजाना है? पहले से मेरे को पसंद था ड्रम। मेरे को अगर बचपन में कोई पूछ ले कि बड़ा होकर क्या बनना है, तो मैं यानी सीधे एक ही जवाब देता था कि मेरे को ड्रमर बनना है। ऐसा था। मैं बेंच पे, स्कूल में भी बेंच पे और सब बजाता था। घर में आके 2 बाल्टी को उल्टा रख के, मेरी दीदी गाती थी पहले से, मेरी दीदी गाती थी, और मैं 2 बाल्टी अलग अलग जो साउंड करता है उस पे ब्रश होता है, टूथ ब्रश, उससे मैं बजा के, और हम लोग ऐसा सब भी करते थे। तो मेरे को पहले से ड्रम में इंटरेस्ट था, बट फिर हो नहीं पाया। हमारे पास में कोई क्लासेस थी नहीं, पहले से ही नहीं थी। ओके,
जैसे कि गिटार और कीबोर्ड की तो मिल जाती है, ड्रम हाँ, है, बाकी इंस्ट्रूमेंट है हाँ, उसके कम होते तो हैं। कम थे और दूर थे। पापा हाँ, ने हाँ। इंक्वायरी भी करी थी पर दूर थे सारे, तो उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को भेज सके। पापा भी ऑफिस जाते हैं, मम्मी भी स्कूल जाती है, कोई छोड़ने लेने वाला भी नहीं। ओके। तो फिर उस टाइम पे वो सब चीज़ें चली गई, फिर गिटार आ गया। हाँ। और अभी मेरे को सीखना है तो मेरे को कीबोर्ड सीखना है, मुझे बहुत इच्छा है कीबोर्ड सीखने की। ओके। तो अभी देखते हैं अगर हो पाया तो कीबोर्ड भी तो आपको अभी तक कितने इंस्ट्रूमेंट आते हैं? अभी मेरे को सिर्फ गिटार आता है। ओनली गिटार? हाँ, गिटार आता ओके। है। आपकी परफॉर्मेंस के अंदर ऐसा कोई गाना कि आपने गाया है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है नहीं और मैं अच्छा गा सकता हूँ, इसमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, या तो अभी तक कोई ऐसा गाना गाया नहीं है लेकिन आपकी बकेट लिस्ट में है कि ये तो मुझे परफॉर्म करना ही है? एक्चुअली एक सॉन्ग है, ताजदारे हरम नाम है। Okay. मैं उसके थोड़े बहुत पार्ट्स ही गाता हूँ, बट अच्छा। जो जैसा मेरे को चाहिए वो सॉन्ग, जैसा मैं मेरे को ऐसा है कि वो सॉन्ग मैं और अच्छे से करूँ, हाँ। तो वो यही है, ताजदारे हरम। और बाकी सारे किसने songs गाया ऐसे ही है ये मैंने सुना है कोक स्टूडियो में, अबीदा परवीन और आतिफ असलम ने गाया ये वाला। ओके। और कोई मूवी का originally- सॉन्ग नहीं है? नहीं, शायद मेरे को इतना अच्छे से आइडिया नहीं, मैंने इसका कोक स्टूडियो वर्जन ही सुना है। ओके। मेरे को वो सुनते ही पसंद आ गया था। अच्छा। और बस उस तरह से है। ओके। एंड ऐसा कोई सेलिब्रिटी मोमेंट, जैसे कि आपने, अब मुझे ये बताओ, आप दर्शन रावल से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो, तो ऐसी कोई जर्नी, उसका कोई स्पेशल कोई सॉन्ग आपको पसंद है, आपको बहुत नियर है, या तो आपने कभी उनसे मिलने की कोई ट्राई की है, या तो कभी भी आप दोनों का कभी कोई कनेक्शन बैठा है, कुछ भी, मतलब फेस टू फेस नहीं तो भी कोई डिजिटल जरिए से या कुछ भी आपने मैसेज कभी किया हो, उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया हो, ऐसा कुछ कोई मोमेंट? स्टार्ट करते उनके पसंदीदा गाने की, तो मुझे एक गाना रिलीज हुआ था उनका जब मैं 10th के टाइम पे था। तब एक अब फिर से जब बारिश होगी एक सॉन्ग था। हाँ। और वो टाइम भी मॉनसून का ही चल रहा था। हाँ। तो वो सॉन्ग मेरे को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कनेक्ट हुआ था, जिसके बाद मेरे को और ज़्यादा मतलब पसंद आ गए थे, ऐसा था। तो वो एक सॉन्ग है। उसके बाद अगर बात करते हैं कभी बात करी है ऐसा कुछ, तो बात तो कभी हुई नहीं है। सो दर्शन रावल का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ जन्नत वे, और मैं सुबह बैठा, मैंने सोचा ही कि आज इसको रिकॉर्ड करना ही है, वीडियो रिकॉर्ड करके रखना है। मैं सुबह से बैठा, रिकॉर्ड करके रखा मैंने। दूसरे दिन मुझे मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आने लगा कि तेरा वीडियो जो है वो दर्शन रावल ने स्टोरी में पोस्ट किया है। मुझे लगा मस्ती कर रहे होंगे। मैं फिर फ़ोन ऐसे ओपन किया इंस्टाग्राम मेरा, तो देखा तो लाइक्स आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। और मैंने जब जाके दर्शन रावल का स्टोरी देखा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, मैंने मेरे स्टोरी पे तो रखा ही, मैंने उसका एक पर्टिकुलर एक अलग ही एक व्लॉग बनाया मेरे चैनल पे। फिर उस पर कुछ 3 लाख व्यू गए, तो मेरे दोस्तों ने मेरे को शाम को सरप्राइज दिया, मुझे बुलाया एक जगह पे, फिर वहाँ पे केक कटिंग, 3 लाख व्यूज़ के लिए मेरे दोस्तों ने मेरे को केक कटिंग और वो सब दिया। क्या बात है। वो सबका मैंने ब्लॉग बनाया था, अलग सा ब्लॉग, क्योंकि दर्शन रावल मैंने पहले से बताया कि मेरे को बहुत पसंद है। तो उसका मैंने सोचा कि इसका तो एक व्लॉग ही बनना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था। मैंने घर वालों को, उस टाइम पे मेरी नानी भी मेरे घर पे रहती थी, तब मैंने नानी को बोला कि मेरी नानी के लिए ये बड़ी चीज़ नहीं थी, मेरी नानी बोल रही थी क्या हो गया, ये है वो है। फिर मैंने मेरे घर पे सबको, मतलब घर पूरा उल्टा कर दिया था मैंने कि किसने रखा है आपको पता है, ऐसा करके। तो कुछ ऐसा फील था मेरा। ओके। तो दर्शन रावल ने कुछ लिखा था नीचे, आपका रिकॉर्ड तो उन्होंने रिपोस्ट किया, लेकिन नीचे स्पेशल आपको मेंशन करके कोई मैसेज? नहीं, ऐसा कुछ तो इतना तो लकी था नहीं मैं शायद। उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं था, बट उन्होंने पोस्ट कर दिया था। ओके, हो जाएगा वो भी आ जाएगा। आई प्रे कि आप दोनों का कनेक्शन जल्दी बैठे, आप दोनों साथ में जल्दी आ जाओ कुछ कोई अच्छे वाले प्लेटफॉर्म पे। सो अभी आप मुझे ना आपका म्यूजिक सुनाओ। जी बिल्कुल। सो ये आपका गिटार काफी प्रिटी है, जिसके अंदर उन्होंने उनका इंस्टा आईडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये काफी कूल लग रहा है। आई सिद्धार्थ म्यूजिक। और बाय द वे ये मेरे झूले से मैच कर रहा है। सो आप क्या सुनाने वाले हो अभी? मेरा एक ओरिजिनल है जो मैंने खुद ने लिखा है और कंपोज किया है, मैं वो सुनाता हूँ। मैंने आज तक कहीं भी ये रिलीज भी नहीं किया है, कहीं भी मैंने रखा भी नहीं है आज तक ये। थैंक यू सो मच, आप मेरी चैनल पे वो रिलीज करने वाले हो। तो आपको मैं वो सुनाता हूँ। अब हो गए हैं दिन बड़े, मिलने को मेरा दिल करे, पास हो कर दूर हो क्यों, आके मुझसे तुम
पास हो कर दूर हो क्यों, आके मुझसे तुम मिले, क्यों ऐसे तड़पाती है तू, क्या छोड़ कर मुझे खुश है तू, ऐसा है तो कह भी दे, मैं आगे बढ़ने का सोच लूं। तो आके अब तू ये बता, दूर होके क्या मिला, आज भी उन यादों में रोते रोते जी रहा। हाँ जानता हूँ हो गई मुझसे ही तो गलतियाँ, माफ करके देख लेती, छोड़ कर क्यों चल दिया। अब हो गए हैं दिन बड़े, मिलने को मेरा दिल करे, पास हो कर दूर हो क्यों, आके मुझसे तू मिले। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, कंपोजिंग भी काफ़ी अच्छा किया है, लिरिक्स भी बहुत अच्छा है, बहुत मजा आई। और सीरियसली आप एक एक्चुअल में बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, थैंक यू। क्योंकि ये इजी चीज़ नहीं है इस तरह से कंपोज करना, क्योंकि आपने सिंगिंग में भी वेरिएंस दिए हैं, है ना। स्टार्टिंग में आपने काफ़ी लो स्टार्ट किया, उसके बाद में तो मुझे बहुत मज़ा आई, और आप डिज़र्व करते हो अच्छे प्लेटफॉर्म में। आई होप सो ये मेरा वीडियो देख के कोई अच्छा वाला म्यूज़िक डायरेक्टर या कोई भी इनके साथ काम करने उनको बुलाए, क्योंकि उनके पास काफ़ी टैलेंट है, आर्टिस्ट है, और उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इनको अपनी क्रिएशन में। सो अब मैंने ये भी आपने बोला था कि आप गरबा भी करते हो। हाँ, गुजरात में हूँ, मैं भी अहमदाबादी हूँ, गुजराती हूँ, तो कुछ सुना दो। और ये तो मुझे काफ़ी मज़ा आएगी कि एक केरलियन जो है साउथ इंडियन, वो गुजराती गाएगा। कहो पूनम ना चांद ने आज उगे आत्मनियो, कहो पूनम ना चांद ने आज उगे आत्मनियो, मारा मनडाना मीत मारा जीवन संगीत, मारा मनडाना मीत मारा जीवन संगीत, थईने આવ્યા છો મારી પ્રીત, कहो पूनमना चांद ने आज उगे आत्मनी ओर, ईंधણા વીણવા ગઈ તી મોરી સૈયા, ईंधણા વીણવા ગઈ ती रे, ईंधણા વીણવા ગઈ ती मोरी सैया, ईंधણા વીણવા ગઈ ती रे, हो वेला बपोरनी गई ती मोरी सैया, वेला बपोरनी गई ती रे लोल, वेला बपोरनी गई ती मोरी सैया, वेला बपोरनी गई ती रे लोल, ईंधણા વીણવા ગઈ ती मोरी सैया, ईंधણા વીણવા गई ती रे, हो આવી ગઈ રાત मन भूलो बदी बात, प्रेमनी आ मौसम छे, अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनी आ मौसम छे, मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां, छोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेरू जुए तारी वाट रे, हाँ छोगाड़ा तारा और छबीला तारा और रंगीला तारा रंग बेरू जुए तारी वाट रे, मोरबनी धन घाट करे मन मोरबनी धन घाट करे, मोरबनी धन घाट करे मन मोरबनी धन घाट करे, घन घोर जरे चाहे और मारू मारू मन मोरबनी धन घाट करे, मन मोरबनी धन घाट करे, मन मोरबनी धन घाट करे।
बनी धन गाट करे, मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे. तो डाकला का शब्द हाँ. तूतने भीणू खोडियार मां गरवे रमवा, तूतने भीणू खोडियार मां गरवे रमवा आवरे. सरके सरगी साहेलड़ी मां रमवा निसरी मां, सरके सरगे साहेलड़ी मां रमवा निसरी मां. वाओ ब्यूटीफुल, बहुत मजा आई. Thank you. आपने काफी सारे गुजराती जो गाने हैं उसको एकदम से एक ही कोड में आपने अच्छे से एकदम से वेरिएशन हाँ वेरिएशन करके बहुत अच्छे से किया. Thank you so much. बहुत मजा आया. सो नेक्स्ट आप कौन सी सिटी में परफॉर्म करना चाहते हो एंड ड्रीम सिटी कौन सी है जहाँ पे परफॉर्म करना है? मेरी ड्रीम सिटी जो है वो दिल्ली. मुझे नेक्स्ट करना भी परफॉर्म दिल्ली में. लास्ट दिसंबर से ये प्लान हो रहा है पर सिर्फ प्लान में ही रुक जाता है, उसके आगे हो नहीं पा रहा. मुझे बहुत इच्छा है मेरे को दिल्ली में परफॉर्म करना है. ऐसा दिल्ली में कोई पर्टिकुलर लोकेशन आपने? सीपी है, मुझे सीपी में परफॉर्म करना है. Okay. एक स्ट्रीट सिंगर है जो ऑलरेडी वहाँ परफॉर्म करते हैं. तो मुझे ऐसा है कि मैं शायद उनके साथ भी मेरे को परफॉर्म करने की इच्छा है. और ऐसी कोई नेक्स्ट मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं होता है. जैसे आज अभी मुझे मन किया कि कल मेरे को यहाँ जाना है, तो बस कल निकल गया, ऐसा है. तो ऐसा कुछ प्लान नहीं रहता. बट जो दिल्ली ऐसी जगह है जो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा हूँ पर वो हो नहीं पा रहा है. बाकी जो प्लान नहीं करता वो तुरंत हो जाता है. वैसा है. ओके विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू सो मच. ओके मैंने आपका जो कंपोजिंग वाला गाना सुना उसके जो लिरिक्स है उसमें लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हो गया है या तो कुछ सैड वाली थोड़ी मुझे फीलिंग आई. और आपने ऑलरेडी मुझे इसमें बताया कन्वर्सेशन में कि आपको सैड सॉन्ग ज़्यादा पसंद है. कोई क्या रीज़न है इसका, पीछे का क्या स्टोरी है? रीज़न तो बस वही स्कूल टाइम में जो थोड़ा बहुत क्या जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है. ओके तो उसका थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन या जो भी है जो मेरे म्यूजिक में दिखता है वो वही सब है जो मैं कहना चाहता था या जो भी था, जो चीज़ें मेरे साथ हुई है वही बस है मेरे गाने में. और ये गाने भी मैं बोल सकता हूँ, ये जो मैंने आपको मेरा ओरिजिनल कवर सुनाया ये रात के 2:30-3 बजे बने हुए गाने हैं. और कब बना है ये गाना? ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था जब कोविड टाइम में, जब ब्रेकअप हुआ. ऐसा तो नहीं कह सकते, जो मेरे पहचान वाले होंगे उनको समझ आ गया होगा. तो बस उस दिन रात को ऐसे रैंडमली बैठे मैंने लिख दिया सॉन्ग. 2:30-3 बज रहे थे. पहले सिर्फ लिखा, फिर उसको थोड़ा बहुत ट्राई किया उसको कंपोज करने का और बस बन गया. और जितनों को भी आज तक सुनाया किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अच्छा नहीं लगा. तो बस वही मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है. ओके लेकिन आपको सैड सॉन्ग ही पसंद है, जैसे आपने बोला कि आपको सैड सॉन्ग पसंद है, ये कब से पसंद होने लगे? वो टाइम आपकी एज तब क्या थी और क्यों पसंद होने लगे? सैड सॉन्ग्स मेरे को जैसे मैंने बताया 9th-10th से जब दर्शन रावल का मैंने वो अब फिर से जब बारिश वाला सॉन्ग सुना तो मैं खुल के बोल नहीं पा रहा, शायद क्या है पता नहीं, मतलब वही स्कूल टाइम में कुछ था ऐसा जिसकी वजह से जो इंसिडेंट्स होते थे तो झगड़े और वो सब भी, तो इमोशनली आप ज्यादा होता है ना. जब लिरिक्स अपने सैड सॉन्ग सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये तो हमारी स्टोरी है. तो बस उस तरह से मेरे को उसमें इंटरेस्ट आने लगा. फिर मैं गाने लगा तो फिर उसमें इंटरेस्ट होने लगा. फिर बस फेवरेट सैड सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सैड सॉन्ग तो ऐसा कुछ बोल. फेवरेट सैड सॉन्ग कौन सा है अभी तक में? तो मेरा जो ओरिजिनल वाला है वही मेरा फेवरेट है सैड सॉन्ग्स में. और अगर ऐसे मैं सुनता हूँ तो वही अब फिर से जब बारिश होगी. हाँ वो सॉन्ग. ओके फाइन. सो अभी हम ना एक रैपिड वाला गेम खेलेंगे. आपको मैं क्वेश्चंस कुछ पूछूंगी, आपको तुरंत आंसर देना. नहीं बिल्कुल ठीक है. ओके तो क्वेश्चन है कि जैसे फेवरेट वेन्यू कौन सा है आपका? फेवरेट वेन्यू लाइक फॉर परफॉर्मेंस के फिर कैसे? ऐसे ही कुछ भी, मतलब नॉर्मली आपको कौन सी जगह पसंद है ज़्यादा, जहाँ पे आप पीस फील करते हो, आपको कनेक्टेड फील करते हो? ये है कोटेश्वर. किसी ने ज़्यादा सुना नहीं होगा, कोई ज़्यादा गया भी नहीं होगा, हमारे घर के पास में ही है. वो एक जैसे जो साबरमती नदी जो है वही वहाँ पे आता है, वही नदी का कोई किनारा है वो. वहाँ पे एक मोटेरा कोटेश्वर. हाँ मोटेरा कोटेश्वर मंदिर के नीचे साइड पे है. अभी तो पूरा उन लोगों ने तोड़ दिया है वो,
बट वहाँ पूरा जंगल के अंदर से जाने का रास्ता था। तो हम लोग एक बार ऐसे ही गए थे अंदर, बट जब हम लोग अंदर एक एंड पे पहुँचे ना, तो वो जगह बहुत औसम थी। उसके मेरे पास कुछ फ़ोटो वीडियोस भी है। और वहाँ पे हम लोग फिर रेगुलर जैमिंग करने लगे थे वहाँ पे बैठ के हम, ये म्यूज़िक, और बहुत पीसफुल जगह थी। तो वो एक जगह मेरी फेवरेट है। ओके लेकिन अभी तो कोटेश्वर वहाँ पे तो काफ़ी डेवलपमेंट है ना? हाँ, वो अभी वहाँ पे रिवर फ्रंट जैसा ही रास्ता बना रहे पूरा। तो मेरी जो फेवरेट जगह है वो तो अभी पूरी टूट चुकी है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट फूड मेरा बिरयानी फेवरेट है। और फिर वड़ा पाव एंड बिरयानी। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग अभी रिसेंटली मेरा वो तेरे हवाले। किसका है ये? ये ना हो के भी करीब। हाँ हाँ हाँ, तो ये अभी मेरा रिसेंट फेवरेट है। ओके, फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी है मेरी एक विलन। ओके, फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर है मेरा, ऐसे फेवरेट में कोई ऐसा एक्टर में कोई फेवरेट नहीं है। एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस मेरी स्कूल टाइम तक मेरी श्रद्धा कपूर फेवरेट थी। अच्छा हाँ, अभी ऐसे कोई एक्ट्रेस में भी कोई फेवरेट है नहीं। ओके, स्कूल टाइम बोल के ऐसा लग रहा है अभी श्रद्धा कपूर पता नहीं कितने साल की हो गई। नहीं, मैं जब स्कूल टाइम में था तब मुझे, जैसे कि मैंने बोला, एक विलन पसंद है। तो एक विलन में भी मैं कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी ऐसे कनेक्ट करता था, तो श्रद्धा कपूर। ओके, अगर आपको कोई सुपर पावर मिलती है तो आप क्या, मतलब उस सुपर पावर चाहोगे कि आपको वो मिले? क्या सुपर पावर मिले? हाँ। कि मैं किसी की माइंड रीड कर सकूं। अच्छा, माइंड रीडिंग वाला। ओके, फेवरेट सुपर हीरो कौन है, कैरेक्टर? नहीं, वो भी कोई नहीं है। मैं देखा ही नहीं ऐसा कुछ कभी। अरे स्पाइडरमैन है, आयरन मैन, कुछ भी नहीं देखा मैंने आज तक। शक्तिमान तो देखा है? हाँ, शक्तिमान बचपन में देखता था। फिर एक वो हीरो करके आता था, कोई हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा उसके साथ है, वही सब। नाइस। ओके, फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक तो आपने बता दिया। कैट और डॉग में से क्या पसंद है? मुझे कैट्स बहुत पसंद है। मेरे घर पे एक थी भी पहले, उसकी डेथ हो गई थी। ओके, हाँ, कैट्स बहुत पसंद है। ओके, बीच पसंद है या माउंटेन? माउंटेन पसंद है। ओके, जल्दी उठते हो, मतलब अर्ली राइजर हो या नाइट वाले हो, मतलब लेट नाइट वाले हम। लेट नाइट वाले। ओके, फेवरेट सीजन कौन सी है? फेवरेट सीजन मॉनसून। ओके, मोस्ट एडवेंचरस थिंग यू हैव डन? मोस्ट एडवेंचरस थिंग, हम लोग फ्रेंड्स सब मिलके शादी, बिन बुलाए शादी में जाते रहते हैं, एकदम रेडी होके। और वो भी ऐसी शादी जो जहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे बहुत तरह के खाने होंगे, वैसी बड़ी बड़ी शादियों में। वो अभी तक का मेरा ऐसा एडवेंचरस है। ओके, रोड जर्नी पसंद है, ट्रेन की जर्नी पसंद है या प्लेन की? प्लेन की जर्नी तो आज तक किया नहीं मैंने। रोड की जर्नी भी कर लिया, ट्रेन की भी करा है बहुत सारा, क्योंकि मैं केरला में रहता हूँ। तो ट्रेन से हमारा आना जाना रहता है। तो शायद इसलिए मेरे को ट्रेन जर्नी बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ साइड पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो बस मेरे को ट्रेन जर्नी बहुत पसंद है। ओके, बाइक पसंद है या कार? कौन सी कार पसंद है? कार अभी मेरे को पुराने कार का बहुत शौक है। तो मुझे जेन बहुत पसंद है। ओके, मुझे ऐसा है कि मैं लाइफ में अगर पहली कार लूँ तो मुझे जेन लेना है, जो अभी मिलती है, रेयरली भी मिलती है, पर अभी शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वो लेने के बाद। बट मुझे ऐसा है कि मैं अगर मेरी पहली कार लूँ तो जेन लूँ, उसके बाद ही मेरे को कुछ अपग्रेड करना है, ऐसा है। ओके, बस तो यही थे रैपिड फायर क्वेश्चंस। होप कि आपको मजा आया होगा। बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा फ्यू मोमेंट विद मौसमी में आके, आपका एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, बट फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल कर दिया मेरे को। मैं सोचा नहीं था इतना कुछ बोल पाऊंगा, मैं ज़्यादा बोलता नहीं वैसे। बट बहुत मज़ा आया मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इतना टाइम निकाला और आपकी लाइफ की जो पर्सनल स्पेशल स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर की। थैंक यू।